की स्टार्टिंग में हम एक कपल को देखते हैं जो वेस्ट टू वेस्ट वर्जीनिया के जंगलों में बाइक राइडिंग कर रहे होते हैं। थ्री फिंगर इनको छुप के देख रहा होता है, फिर इनका पीछा करने लगता है। वो सही मौका देखकर एक तीर से उस लड़के पर अटैक करता है, जिसकी वजह से वो लड़का अपनी बाइक से नीचे गिर जाता है। वो लड़की परेशान होकर उस लड़के के पास जाती है और उसी वक्त वो थ्री फिंगर एक और तीर चलाता है जो लड़के के मुंह के आर पार हो जाता है। लड़की बहुत परेशान हो जाती है। वो परेशानी के आलम में वो वहाँ से भागने लगती है। वो अपनी बाइक चलाते चलाते उसे पता नहीं चलता वो एक नुकीली वायर में फंसकर गिर जाती है। वो स्पीकी वायर वन आई और 100 टूथ ने पकड़ी हुई थी। वो उसको दर्दनाक तरीके से ऊपर उठाते हैं। थ्री फिंगर यहाँ पर आकर उस लड़की का सर धड़ से अलग कर देता है। उसके बाद हम देखते हैं डैनी और टोनी को। इनके अलावा इनके साथ इनके कुछ फ्रेंड्स भी होते हैं। वो दोनों और इनके फ्रेंड्स घूमने फिरने के लिए एक होटल में जा रहे होते हैं। बेसिकली कुछ दिन पहले ही डैनी को एक लेटर मिला होता है और उस लेटर में लिखा होता है, तुम उस होटल के मालिक हो, तुम इधर आओ, हमें खुशी होगी तुमसे मिलकर। ये सब देखकर डैनी बहुत खुश होता है और इसी खुशी के आलम में वो अपने दोस्तों के साथ उसी होटल में जा रहा होता है। और अब डैनी और उसके दोस्त उस होटल में पहुंच जाते हैं। वहाँ के केयर टेकर्स उन सबको वेलकम करते हैं। यहाँ के केयर टेकर्स इन सबको देखकर ज्यादा खुश नहीं होते, क्योंकि इन्होंने सोचा होता है कि डैनी यहाँ पर सिर्फ अकेला आएगा, लेकिन उसके साथ उसके कई दोस्त आए होते हैं। फिर हम यहाँ पर एक बूढ़ी औरत को भी देखते हैं जो उस होटल से जा ही रही होती है। फिर एक उड़ती हुई कुल्हाड़ी आती है और उसके अंदर घुस जाती है। फिर उनका केयर टेकर जैक्सन वहाँ पर आता है और फिर उस बूढ़ी औरत की गर्दन को पकड़कर मरोड़ देता है, जिससे औरत मर जाती है। उस होटल में चेकआउट होने का ये अंदाज बिल्कुल डिफरेंट था। यानी होटल में जो भी चेकआउट होना चाह रहा था, जो वापस जाना चाह रहा है, उसके पास मरने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। दूसरी तरफ डैनी और उसके कुछ दोस्त होटल की एंटीक चीजें देखकर हैरान हो रहे थे, क्योंकि वो चीजें बहुत ज्यादा महंगी थी और वो खुश भी थे कि ये सब चीजें डैनी की होने वाली हैं। रात के वक्त आ जाता है। उस होटल का केयर टेकर जैक्सन जंगल की तरफ जा रहा होता है। यहाँ पर वो तीनों भाइयों से मिलता है और उनको समझाता है कि तुम्हें उस बुरी औरत को ऐसे नहीं मारना चाहिए था। और उसके अलावा हमें ये भी पता चलता है कि वो तीनों भाई और जैक्सन आपस में सिबलिंग्स हैं, यानी कि ये सारे भाई हैं। और इनके अलावा जो दूसरे केयर टेकर थी वो भी इनकी बहन होती है। अगली सुबह डैनी की क्लोज फ्रेंड होटल में जा रही होती है कि उनकी नजर जैक्सन पे पड़ती है, जो एक जगह पे खून साफ कर रहा था। बेसिकली ये वही जगह थी जहाँ पे वो बुरी औरत को मारा गया था। वो जल्दी से बगैर कुछ समझे वहाँ से चली जाती है। दोस्तों में से कुछ दोस्त शॉपिंग के सिलसिले में मार्केट आए हुए होते हैं। वहाँ पर उनकी नजर एक बोर्ड पर पड़ती है जहाँ पर वो इस जगह के बहुत से मिसिंग लोगों के पोस्टर लगे होते हैं, यानी कि वो सब तस्वीरें लगी होती हैं उन लोगों की जो यहाँ से मिस हुए होते हैं। उसी दौरान शेरिफ भी यहाँ पर आते हैं और एक और तस्वीर लगा देते हैं, और ये उसी बुरी औरत की पिक थी जो रात को मिस हुई थी। उधर जैक्सन डैनी को डिफरेंट हथियार दिखा रहा था। डैनी उन हथियारों को बहुत पसंद करता है। वहाँ से एक क्रॉस बोल्ट उठा लेता है। जैक्सन डैनी को कहता है कि चलो हम शिकार करने चलते हैं, और आखिरकार वो वहाँ पर शिकार करने चले जाते हैं और इनको वहाँ पर एक हिरन नजर आती है और जैक्सन डैनी को शिकार करना सिखाता है। असल में वो उसको इंसानों को मारने की टेक्निक सिखा रहा था, क्योंकि इसके जहन में बहुत से प्लान्स थे। जैसे वो उसको सिखा रहा था कि कैसे हिरन को मारना है, इस तरह दूसरे सीन में शेरिफ का भी शिकार हो रहा था, जिसको थ्री फिंगर मार रहा था। इधर वो हिरन को मार देता है और दूसरी तरफ थ्री फिंगर्स शेरिफ को मार देता है। दूसरी तरफ हम तमाम डैनी के दोस्तों को देखते हैं, क्योंकि डैनी इनको बताकर शिकार करने नहीं गया होता, तो वो सब बहुत परेशान होते हैं। खास तौर पर डैनी की क्लोज फ्रेंड टोनी बहुत परेशान होता है और वो अपने एक दोस्त को उसको ढूंढने के लिए जंगल की तरफ भेजती है। वो दोस्त उनका जंगल में एक मरे हुए हिरन को देखता है और 100 टूथ उस हिरन को बुरे तरीके से खा रहा होता है। वो जब 100 टूथ को देखता है तो बहुत डर जाता है और डर के मारे भागने लगता है। भागते भागते इसकी टक्कर डैनी से हो जाती है, क्योंकि ये बहुत तेज भाग रहा होता है, तो वो दोनों खुद को नहीं संभाल पाते और दोनों नीचे ढलान में जाकर गिर जाते हैं। गिरते साथ ही डैनी एक नुकीली तार में फंस जाता है, जिसकी वजह से वो काफी जख्मी भी हो जाता है। उसके साथ उसको दोस्त मदद के लिए बुलाता है। जैक्सन भी वहाँ पर आ जाता है। जैक्सन डैनी की हेल्प करता है, उसको वहाँ से निकाल कर वापस अपने होटल में ले आता है। इस होटल की सेकंड केयर टेकर्स जो लड़की है वो डैनी का खून साफ करती है, उसका ख्याल करती है
उसको मेडिसिन देती है। फिर उसी दौरान डैनी की क्लोज फ्रेंड टोनी भी वहाँ पर आ जाती है। फिर वो केयर टेकर सैली वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह डैनी वॉशरूम में होता है। वो अपनी सारी दवाइयाँ फ्लश कर देता है। बेसिकली डैनी हाइपरटेंशन का मरीज था। उसे बिला वजह टेंशन हुआ करती थी। वो इसी मकसद के लिए दवाइयाँ लिया करता था और पिछले दिनों ही उसने एक हिरन का शिकार किया था और आज उसने अपनी सारी दवाइयाँ फेंक दी। यानी उसको किसी की जान लेने में बहुत मजा आया। ये एक्सपीरियंस उसने आज से पहले कभी नहीं फील किया था और अब शायद इसे किसी दवाइयों की जरूरत नहीं। खाने के वक्त वो अपने दोस्तों को बताता है कि मुझे ये होटल अब पसंद आने लगा है और अब मैं यहीं रुकूंगा और इस होटल को मैं अब चलाऊंगा। अब इसकी केयर मैं खुद करूंगा। बाकी सब लोग यहाँ पर नहीं रुकना चाहते थे, वो वापस जाना चाहते थे। डैनी के दोस्तों में 2 दोस्त ऐसे थे जो बहुत लालची थे। अब उन्हें पता था कि इस होटल में बहुत से एंटीक्स हैं, बहुत सी एक्सपेंसिव चीजें हैं, तो वो इन चीजों को चुराने लग जाते हैं। इसी तरह वो और चीजों की तलाश में इधर उधर फिरने लगते हैं। तो बिलाखिर वो एक सीक्रेट जगह पर पहुंच जाते हैं जो एक बेसमेंट की तरफ ओपन होता है। मुख्तलिफ चीजों की तलाश में वो बेसमेंट में चले जाते हैं। वहाँ पर एक बहुत बड़ा एंशिएंट स्पा बना होता है। वो दोनों भी इधर ही होते हैं कि उस होटल की दूसरी केयर टेकर जो एक लड़की है यानी कि सैली, इन दोनों को वहाँ पर देख लेती है और उसी के कुछ देर बाद वो तीनों भाई भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। उस लड़के के सर पर मारकर उसको नीचे गिरा दिया जाता है और वो तीनों भाई इस में कमरे में मौजूद लड़की के हाथ पांव उखाड़ देते हैं, जिसकी वजह से वो लड़की बुरे तरीके से मारी जाती है। वो उस लड़के को भी मारने लगते हैं। उसी वक्त सैली उसको रोक देती है। वो इन तीनों भाइयों को कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। सैली उस लड़के को अपने रूम में ले जाकर उसके मुंह पर कपड़ा डाल देती है और उसका दम घोटकर उसको वहाँ पर मार देती है। दूसरी तरफ डैनी के अंदर बहुत सी चेंजेस आ रही थी। एक तो वो दवाइयाँ लेना छोड़ चुका था और अब वो बहुत ज्यादा खुश रहने लगा था, जबकि पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। इसकी मुलाकात उन दोनों बहन भाइयों केयर टेकर से होती है। जैक्सन कहता है कि मैं तुम्हें बाकी अपने फैमिली मेंबर से मिलवाना चाहता हूँ और डैनी इसके लिए तैयार भी हो जाता है। दोनों होटल केयर टेकर्स जंगल में वो छोटे के गांव की तरफ लेकर जाते हैं जहाँ पर बहुत ज्यादा डीफॉर्म लोग बैठे होते हैं। ये सब डीफॉर्म लोग डैनी की ही फैमिली थी। ये दोनों केयर टेकर्स डैनी को एक ड्रग देते हैं और सारी बात डिटेल से समझाने लगते हैं कि ये सब डीफॉर्म लोग प्योर ब्लड नहीं है, क्योंकि इनके एक्सेस्टर्स किसी दूसरी फैमिली से थे। यानी तुम और सैली दोनों प्योर ब्लड हो। जब तुम दोनों की शादी हो जाएगी तो तुम्हारी फ्यूचर जनरेशन आएगी, वो बिल्कुल प्योर होगी, बिल्कुल 3 फिंगर की तरह। यानी ये दोनों इन दोनों की शादी करवाकर 3 फिंगर की तरह और उनके भाइयों की तरह और भी बहुत ज्यादा डीफॉर्म लोग बन जाते हैं ताकि इनकी जनरेशन आगे बढ़ सके। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डैनी का एक दोस्त दरख्त के पीछे खड़ा होकर छुपकर इनकी सब की बातें सुन रहा था। उसी वक्त सॉटूथ पीछे से आ जाता है और उस सुनने वाले को पकड़ लेता है। डैनी का दोस्त उससे बहुत मदद मांगता है, इन्हें कहो कि मुझे छोड़ दे, लेकिन डैनी उसकी एक बात नहीं मानता और कहता है कि मैं इनको नहीं जानता। फिर 3 फिंगर इसके दोस्त को उल्टा लटका के इसका गला काट देता है, जिसकी वजह से खून नीचे गिरने लगता है। वो सब लोग जो आसपास बैठे थे वो सब लोग प्याला लेके उसका गिरने वाला खून प्याले में भरने लगते हैं और पीने की ख्वाहिश करते हैं। लेकिन 3 फिंगर को उन सब का बहुत ख्याल था। वो चाहता था कि खून की कमी ना हो। वो उसको मुकम्मल काट डालता है। सब लोग उसका खून पीकर एंजॉय करने लगते हैं। फिर एक खून का प्याला डैनी को भी लाकर दिया जाता है और फिर वो अपने ही दोस्त का खून पीने लग जाता है। अगली सुबह जब डैनी अपने होटल में वापस आता है तो फिर उसकी वही क्लोज फ्रेंड टोनी उसको देखकर परेशान हो जाती है। वो उसको कहती है कि चलो हम इस होटल से चलते हैं अपने घर शहर की तरफ। अब डैनी उस जगह से, उस होटल से बिल्कुल भी वापस नहीं जाना चाहता था। वो उन सबको कहता है कि तुम सब यहाँ से चले जाओ, मैं यहीं पे रुकूंगा। और इस वक्त तक डैनी अभी भी ड्रग के नशे में ही था जो कि रात को सैली ने उसको दी थी। ये सब लोग यहाँ से जाने से पहले किचन में जाते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पर एक इंसान इंसानी मांस को काट रहा होता है, उसको फ्राई कर रहा होता है और उसको खा रहा होता है। ये सब देखकर उसको डर जाते हैं। फिर वहाँ से निकलने से पहले उन सबकी नजर फ्रीजर पर पड़ती है, जहाँ पर उन्हीं के दोस्त का एक कटा हुआ सर रखा होता है। ये सब कुछ देखकर इनके दोस्त वहाँ से जल्दी से भागने लगते हैं। जब ये भाग ही रहे होते हैं वो तीनों भाई इनके पीछे पड़ जाते हैं। तीनों भाइयों से बचकर कुछ दोस्त तो वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन एक दोस्त वहाँ पर पकड़ा जाता है। वो उसके मुंह पर एक पाइप सा लगा देते हैं और उसके अंदर पानी भरने लगते हैं। इतना पानी भरा जाता है कि पानी के प्रेशर से उसका पेट ही फट जाता है। फिर हम दूसरे दोस्त को देखते हैं। पहले जो 3 फिंगर्स उसके भाइयों से बचकर जो भाग चुका था,
फिर भागते हुए उसका एक पाँव बियर ट्रैक में फंस जाता है। वो वहीं पे गिर जाता है। वो कहीं नहीं भाग सकता क्योंकि वो फंस चुका होता है। वो तीनों भाई उसको भी पकड़ लेते हैं और उसके सर पर मारकर उसको भी हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। डैनी की क्लोज फ्रेंड टोनी उसको ढूंढ रही होती है। वो वहां से एक गन उठाकर डैनी को ढूंढने लगती है। वो उसी बेसमेंट के स्पा में पहुंच जाती है जहां पर उसे सैली नजर आती है। यहाँ पर इन दोनों की आपस में काफी लड़ाई होती है। बिलाकर टोनी उस केयर टेकर का मुंह पानी में डाल देती है और अपनी गन उठाकर उसको शूट कर देती है। और उसी वक्त डैनी भी वहाँ पर आ जाता है और अपनी फ्रेंड से सबसे पहले गन छीन लेता है और गोली लगी हुई केयर टेकर यानी के सैली को जाकर चेक करता है कि उसको क्या हुआ, वो जिंदा है या मर गई। फिर डैनी अपनी क्लोज फ्रेंड टोनी से कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ। जब टोनी वहाँ से भाग रही होती है, उसी होटल का दूसरा केयर टेकर जो कि जैक्सन है उसका पीछा करने लगता है। फिर इन दोनों में आपस में लड़ाई होती है। फिर बिलाखिर टोनी एक चाबी की मदद से उसकी आंखें फोड़ देती है और फिर इसको इतना जालिम तरीके से मारती है। फिर जैक्सन भी वहाँ पर मारा जाता है। इससे पहले कि टोनी वहाँ से भागती अपनी जान बचाती, डैनी वहाँ पर आ जाता है और अपनी ही क्लोज फ्रेंड टोनी पे एक गन तान देता है। इसका मतलब ये है कि डैनी नहीं चाहता कि टोनी जिंदा बचे। अब वो उसकी और उसकी फैमिली के बारे में बहुत ज्यादा जानती है। डैनी ऐसा रिस्क नहीं ले सकता था। तभी थ्री फिंगर और उसके भाई भी वहाँ पर आ जाते हैं। यानी वो अपनी क्लोज फ्रेंड और अपनी फैमिली में से किसी एक को चुनता है। फिर थ्री फिंगर टोनी को भी जान से मार देता है। फिर कहानी हमें कुछ दिनों बाद की दिखाई जाती है। फिर हम देखते हैं कि डैनी उस होटल को चला रहा होता है और वहाँ पर आने वाली फैमिलीज को वेलकम कर रहा होता है। बेसिकली इस होटल की आड़ में इंसानों को मारा जा रहा था और उनको खाया जा रहा था। जैसे कि हम यहाँ पर उन तीनों भाइयों को इंसानों के कीमा बनाते हुए भी देखते हैं। और यहाँ पर भी रॉन्ग टर्न 6 भी एंड हो जाती है और ये मूवी रॉन्ग टर्न सीरीज का आखिरी पार्ट है। इसके बाद रॉन्ग टर्न का कोई भी पार्ट रिलीज नहीं हुआ। थैंक यू सो मच। और वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।